राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, तो आप अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि गर्मी सच में इतनी ज़्यादा है ना, अभी बहुत ज़्यादा। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी निकलना पड़ रहा है, क्योंकि जिनको काम होते हैं तो उनको तो निकलना ही पड़ेगा ना। तो हम भी आए हुए हैं अपने घर के लिए टाइल्स देखने के लिए, क्योंकि अभी ग्रेनाइट का तो काम चल ही रहा है, और भैया ने बोला है टाइल्स वाले ने कि अब टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी। नहीं बेटा, कौन सी लेनी है? कौन सी? लड्डू कहाँ है अपन? नो 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 नो। तो आज हम लेने आए अपने घर के लिए टाइल। तो बस ये दिन भी बहुत खास है यार, मतलब लेकिन चूज करने में बड़ा डिफ़िकल्टी होती है ये सारी चीज़ें। तो आज मैं दोनों बच्चों को अपने साथ लेके आई हूँ, क्योंकि टाइल्स का काम है और सिलेक्ट करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैंने सोचा कि चलो साथ में लेके चलते हैं, और गाड़ी से भी आए थे हम लोग इसलिए, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना, इसलिए। तो यहाँ पे हम कर रहे थे पसंद टाइल्स, लेकिन बिल्कुल भी हमें समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी। हम इतने ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहे थे, और वैसे मुझे ज़्यादा कुछ खास लग नहीं रही थी यहाँ पर। जो होता है ना एक नज़र में ही पसंद आने वाली चीज़, तो वो मुझे लग नहीं रही थी। तो हम लोग जा रहे थे ब्रांड में, तो बस समझ में नहीं आ रहा था कि कजारिया की लें या सोमानी की लें, या और भी अदर ब्रांड थे। तो हम लोग सब लोगों से हमने पूछताछ करी आसपास, जिनके घर पे भी लगी हैं सोमानी या कजारिया या अदर स्टाइल्स। तो किसी के अच्छे रिव्यू थे, किसी के बेकार रिव्यू थे, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। टोटल मिला के हम बहुत कन्फ्यूज हो गए थे। तो हमने सोचा पहले ब्रांड में जाते हैं, फिर हम उसके बाद डिज़ाइन सिलेक्ट करते हैं। ये कैसा है बताओ मुझे, कैसा है बताओ, कैसा है कैसा है? इधर इधर देखो, इधर कैसा है? तो यहाँ पे गणेश जी की टाइलें बहुत सारे लोग मंदिर में भी लगवाते हैं, कुछ लोग घर के बाहर भी लगवाते हैं। सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। तो यहाँ पे मुझे कुछ खास अच्छी नहीं लग रही थी, तो फिर मैंने इनसे बोला था कि चलो कहीं और चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे नीम करौली महाराज की फ़ोटो लगी हुई थी, तो मैं उनको देख के बहुत खुश हो गई थी, और वहाँ से लिया मैंने आशीर्वाद, और हम लोग निकल गए दूसरी वाली शॉप पे। तो यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं, यहाँ पे भी ये 1-2 बार देख के जा चुके हैं। ये मुझे वहीं लेके आए हैं जहाँ ये ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे मुझे देखते ही बहुत सारी अच्छी अच्छी टाइल्स देखी थी। तो ये कह रहे थे कि अच्छी अच्छी नहीं, देख लो मजबूत कितनी है, वो सारी चीज़ें भी देखनी है, ऐसा नहीं है कि एक नज़र में पसंद आ गई और ले लो। तो मैंने बोला कि हाँ ये भी सही बात है यार, क्योंकि ये भी मेन चीज़ होती है घर में। सबसे अच्छा लुक ना, जो मेन लुक होता है वो टाइल से ही आता है, एक कलर से आता है और एक टाइल से आता है। तो बस हमें सिलेक्ट करने में बहुत दिक्कत होने वाली है। तो सबसे पहले हमें करनी है अपनी बाथरूम के लिए टाइल्स, क्योंकि भैया ने बोला कि पहले बाथरूम में लगाऊंगा, तो पहले आप बाथरूम के लिए सिलेक्ट करो। तो बस हम लोग कॉम्बिनेशन में कर रहे हैं, क्योंकि एक वॉल अलग और 3 वॉल अलग, तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कॉम्बिनेशन में ही टाइल्स लगी थी, काफ़ी अच्छी लग रही थी सारी, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि लगने के बाद कैसा लुक आएगा, होता है ना। तो अभी हम आ गए हैं ग्रेनाइट वाले के यहाँ। यहाँ से हम ग्रेनाइट उस दिन पसंद करके लिए लेके गए थे। ये ब्लॉग का मुझे नहीं पता जाएगा कब तक जाएगा, कुछ नहीं पता, बट मैं अपनी मेमोरी के लिए सेव कर रही हूँ कि जब हमने घर बनवाया था तो हम कैसे कैसे जाते थे टाइम निकाल के, और बच्चों को लेके ऐसी धूप में, ऐसी गर्मी में। बहुत मेहनत लगती है यार एक घर बनाने में, सच में बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा। तो चलो, तो हम लोगों को बहुत टाइम हो गया, और मैं इनसे कह रही थी अच्छा हुआ आज बच्चों को लेके आए हैं, क्योंकि मैं किसी काम को करने के लिए आती हूँ तो मेरा दिमाग ना बच्चों पे ही रखा रहता है, क्योंकि लक्ष्य तो बड़ा है लेकिन लड्डू छोटा है। और लड्डू को लेके आती हूँ तो जिस काम के लिए हम आते हैं तो वो काम नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो इधर उधर भागता है, बच्चा है ना, तो उसको भी देखना पड़ता है। तो हम लोग आए हुए हैं ग्रेनाइट वाले भैया के पास, कुछ पैसे वैसे भी देने थे और कुछ हमें पसंद भी करना था, इसलिए। तो बस यहाँ पे बैठे हम, भैया ने कोल्ड ड्रिंक और चाय मंगाई थी, तो हमने पी चाय। और बस यहाँ पे मैं इनके शूज़ की अब फ़ोटो ले रही थी कि आज तो नए शूज़ पहन के आए हो, वरना यार ये बिल्कुल ध्यान नहीं देते खुद पे। इतने शूज़ रखे हैं, इतने ड्रेसेज, लेकिन वही घिसे पिटे पहनते हैं। बोलते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं जैसा हूँ वैसा ठीक, मतलब ठीक हूँ। तो बस यहाँ पर लक्ष्य भी बैठा हुआ है, ये भैया कुछ पूछ रहे थे उससे। ऊपर तक लगा हुआ है टाइल। हाँ, क्योंकि पूरे में ही वो है ना।
नहीं नाम देख लेंगे अटके साथी लाएंगे ना लाए ये भी इधर मुझे दिखाओ। हट जाओ ललित, तुम्हें नहीं आना। मौसी को दिखाओ हाँ मौसी को दिखा वीडियो में अब तुम्हें नहीं आओगे, पर किसी को ऑब्जेक्शन होगा तो मुझे है ना पहले ही बोल दो। नहीं होता किसी में। तो फाइनली हम लोगों ने सिलेक्ट कर ली थी अपनी बाथरूम के लिए टाइल्स, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग छत पे काम चल रहा था तो देखने के लिए आए थे कि ऐसा क्या काम कर रहे हैं वो लोग। ये थोड़ा उनको डांट वगैरह भी लगा रहे थे क्योंकि ये लोग ना तलाई नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा वो करते हैं तलाई में, बोलते हैं हमने कर दी। तो उस चक्कर में अब 24 घंटे हम तो यहाँ रह नहीं सकते है ना, क्योंकि मकान बनता है तो कोई इंसान को स्थायी रहना पड़ता है, और हमारे पास तो कोई है ही नहीं। तो हम लोग ही आते हैं, जितना टाइम होता है उतना देते हैं, और क्या करें। आज लग रही हैं हमारे यहाँ बाथरूम की टाइल्स। बड़ा डिफिकल्ट है यार घर बनाना सच में। बेबी ये मेरा बेडरूम है। अरे और पैसे लग जाएंगे इसमें। तो वो तुम्हारा काम गांव वाला कारीगर आएगा ना, कम सस्ते में कर जाएगा तुम्हारा। तो ठेका दोगे तुम तो। जाओ आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी लेकिन फिर भी जाना पड़ रहा है। मैं दोनों बच्चों को छोड़ के जा रही हूँ इनके साथ। हे एवरीवन, और हम अपने घर के फ्लोर के टाइल के लिए आए हुए हैं। लड्डू सो रहा था और लड्डू के लंच को छोड़ के यहाँ पे हम डिसाइड कर रहे हैं। बहुत डिफ़िकल्ट होता है यार डिसाइड करना। हाँ बहुत महंगा है यार, देख लो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। सिर्फ बाथरूम के लिए आए थे ना, बहुत डिफ़िकल्ट था। आज फिर से आए फ्लोर के लिए, और आज संडे है तो इनको भी थोड़ा टाइम है। देखते हैं, मैं तो जैसी थी वैसी आ जाती हूँ यार, सच में यार बहुत डिफ़िकल्ट होता है। डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। ये भी पसंद आई है, ये GL की है, वो ग्रे वाली अच्छी लग रही है। मैं तो पता नहीं क्या हो पसंद आएगा अब। ये कैसा लग रहा है ये वाला, देखो ये वाला बाथरूम के लिए ठीक लगते हैं इस टाइप के। यार अच्छा लगेगा ये ग्रे, ये कह रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। निकल के देखो, डार्क नहीं लगेगा, पता है तुम्हें। हाँ अंधेरा नहीं लगेगा इसमें। ऐसा लगेगा देखो। तो फाइनली फ्लोर पर टाइल लगने का नंबर आ चुका है, तो आज हम आए हुए हैं। मेरी तबीयत आज अच्छी नहीं थी क्योंकि मेरा मूड ऑफ था कुछ रीज़न को लेके। तो बट ठीक है, इन्होंने बोला क्यों मूड ख़राब करना, मैं हूँ ना, जाने दे। तो बस होता है यार, कभी कभी मेरा मूड ऑफ हो जाता है, कुछ बातें सुन लेती हूँ। तो बट ठीक है यार, क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस मैं कह रही थी कौन सी अच्छी लगेगी कौन सी नहीं, समझ में नहीं आ रहा था। और हम लोगों ने डिसाइड किया था कि ज़्यादा तामझाम नहीं करेंगे, बहुत सारे कलर्स नहीं रखेंगे अपने घर में, 1 या 2 कलर्स ही रखेंगे पूरे घर में टाइल्स का, क्योंकि फिर सतरंगा टाइप का अच्छा नहीं लगता। और मुझे एकदम वाइट रखना नहीं था और बहुत ज़्यादा मतलब डार्क नहीं रखना था, क्योंकि उससे अंधेरा अंधेरा जैसा लगता है। तो बस वही सारी चीज़ें लेके मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि लगने के बाद लुक कैसा आएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, लगने के बाद ही लुक का समझ में आता है। तो उसके बाद मेरे सिर में दर्द होने लगा था, हमें यहाँ पे बहुत टाइम लग गया था, और फिर हमने सिलेक्ट करी। उसके बाद हम घर पहुँचे थे। ये कुछ टाइम की क्लिप हैं, कंटिन्यू आपको पता है, थोड़ी क्लिप है, कंटिन्यू तो मैं शूट ही नहीं कर सकती हूँ, घर एक दिन में नहीं बनता है। उसके बाद हम गए थे लक्ष्य के स्कूल पेरेंट्स मीटिंग में, वहाँ से लौट के आए थे हम लोग घर पर वापस। तो हम आए हुए हैं पेरेंट्स मीटिंग से यहाँ पर घर। इनके तो दिन में इतने चक्कर लगते हैं ना कि इनकी तो बैंड ही बज चुकी है। मैं आती हूँ लेकिन अब तो डेली ही आना हो रहा है मेरा, शाम के टाइम तो मैं डेली ही आती हूँ, कभी कभी स्किप कर देती हूँ। लड्डू को मैं डेली लेके नहीं आती हूँ क्योंकि बच्चा है, तो मैं लड्डू को सबसे ऊपर नहीं लेके आई थी क्योंकि रेलिंग वगैरह लगी नहीं है, बच्चों का कोई भरोसा नहीं है। मुझे तो बहुत डर लगता है वैसे भी, क्योंकि बच्चे जानते तो है नहीं। तो यहाँ पर ये दोनों बैठे थे, तो बस मैं इनसे बोल रही थी देखो कैसे बैठे हैं दोनों। तो अभी तो पूरा एकदम छत फैली हुई डली है, अभी यहाँ पर टाइल्स वगैरह लगेंगी। अभी हम लोग छत के लिए भी टाइल्स वगैरह पसंद करेंगे। बहुत अच्छा लगता है यार, अपने घर आके सुकून मिलता है। भले ही कंप्लीट नहीं हुआ अभी, लेकिन जैसे ही मैं अपने घर आती हूँ ना, तो मुझे इतनी पॉजिटिविटी मिलती है ना, इतना अच्छा लगता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ, शब्दों में बयान नहीं कर सकती मैं अपनी फीलिंग्स।
तो बस यहाँ पे हम लोग आए हैं, हम कहीं गए थे हॉस्पिटल, उसके बाद हम लौट के आ रहे थे तो इन्होंने बोला कि चलो सेकंड फ्लोर के लिए टाइल्स देखते हैं यहाँ पे भी, तुम्हें अगर पसंद आती हैं तो, क्योंकि ये एक बार देख के गए थे यहाँ से। इन्होंने ग्वालियर में जितनी भी जगह टाइल्स मिलती है ना, सब जगह सर्च किया था। तो बस हम लोग यहाँ पे आए थे देखने के लिए, किचन वगैरह के लिए, और जो ऊपर वाला फ्लोर है ना, सेकंड फ्लोर, उसके लिए, क्योंकि उसके लिए अभी हम लोगों ने पसंद नहीं करी थी। तो यहाँ पे हम आए थे तो अच्छी लग रही थी सारी, लेकिन ये किचन के लिए, ये किचन वाली टाइल है, लेकिन इस टाइप की मुझे भरी हुई अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैं बोल रही थी सिंपल सोबर रखनी है मुझे, चाहे प्लेन चलेगी, मैं सफाई कर लूँगी, बट मुझे ज़्यादा भरी हुई एकदम डार्क शेड में नहीं चाहिए। तो ये देख सकते हो, ये भी टाइल्स वगैरह हैं, आजकल ये भी बहुत चल रही हैं, बट मुझे ये अच्छी नहीं लगती। देखो सबकी अपनी अपनी चॉइस रहती है पर्सनल, बट मुझे नहीं लग रही थी। उसके बाद फाइनली जो हमने बाथरूम के लिए टाइल पसंद करी थी ना, कॉम्बिनेशन में आप लोग देख सकते हो, ये वाली करी है। तो ये वाली मैंने एक बाथरूम में ये वाली हैं, सेकंड बाथरूम में अभी मैं दिखाऊंगी, बाहर वाली बाथरूम का भी मैं दिखा नहीं, थोड़ा थोड़ा जितना भी सूट किया है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये सेकंड वाली बाथरूम का है। कलर कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है आपको ज़रूर बताना। हम लोगों की पसंद, सही लुक तो घर बनने के बाद ही आएगा, जब मैं आपको होम टूर दूँगी तब आपको समझ में आएगा कि हमारे घर में कितनी बाथरूम है और किस में क्या टाइल्स लगी हैं, कैसा, सब कुछ बताऊंगी मैं। अपनी तरफ से तो सब लोग वेस्ट ही करते हैं, अपना घर बनवाते हैं, लेकिन हमने तो सच में अपने बजट से ऊपर जाके सारी चीज़ें पसंद करी। इन्होंने, मैं दोनों चीज़ देखती हूँ, रेट भी देखती हूँ और अपना बजट भी देखती हूँ, और जो पसंद होती है उसको भी रखती हूँ। लेकिन ये बोलते हैं कि अगर पसंद आ गया तो उसमें रेट मत देखो, बजट मत देखो, क्योंकि घर एक बार बनता है, बार बार नहीं बनता है। वैसे तो इनका कहना भी सही है, बट क्या ही कर सकते हैं, चलो होगा, देखा जाएगा, भगवान जाने कैसा घर बन के तैयार होगा। तो अब आ गई फर्नीचर की बारी, क्योंकि फर्नीचर की भी बात चल रही थी साथ में ही। तो यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं एक साइड देखने के लिए, क्योंकि फर्नीचर वाले भैया थे ना, उन्होंने बोला पहले आप मेरा काम देखो, उसके बाद आप फाइनल करना। तो हम लोग आए हैं काम देखने के लिए। वैसे ये तो देख के जा चुके थे एक जगह और, फिर हम दूसरी वाली साइड उनकी विजिट करी थी हमने। तो यहाँ पर बस वही देखने के लिए आए थे, लक्ष्य को लेके मैं नहीं आई थी। तो यहाँ पर उनका काम चल ही रहा था, कंप्लीट नहीं हुआ था। ये भी एक कॉलोनी थी, लेकिन हम इतनी दूर गए थे इसको देखने के लिए, बहुत ज़्यादा दूर गए थे हम लोग, बहुत आउटर में था ये। तो अंदर तो सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन जिस रास्ते से हम आए थे ना, वो हमें अच्छी नहीं लग रही थी, बहुत आउट में था। तो मैं इनसे कह रही थी यार, इससे अच्छा तो हमारे प्लॉट्स कितने एकदम सिटी में, एकदम रोड से लगे हुए हैं, ये तो बहुत आउट में है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये दूसरे वाले घर पे भैया ने फर्नीचर किया था, तो बस वही हमें दिखाने के लिए आए थे। तो हमें फाइनली पसंद आ गया और हमने डन कर दिए, रेट वेट सब कुछ। और अब होगा फर्नीचर का काम भी जल्दी ही, क्योंकि बिना फर्नीचर के तो घर में कुछ है ही नहीं। तो कुछ काम था जो मुझे लग रहा था ख़राब हो रहा है, तो मैं बस उनको यही बता रही थी कि ये ख़राब हुआ है, इसको सही करवाना, ये ऐसा करवाना, वैसा करवाना। तो ये बोलते हैं जी मैडम जी, जी मैडम जी। लड़के को लेकर रेलिंग पे घूम रहे हैं, जल्दी आओ, जल्दी आ जाओ। हाँ, तो कल थी दिवाली और आज है दिवाली, मतलब 2 दिवाली मन रही है। तो आज भी दिवाली, बहुत सारे लोग आज भी मना रहे हैं। और मैं आई हुई हूँ मकान पे, कल ये दीपक रखने के लिए आए थे रात में, और पता नहीं कब तक रेडी होगा। हमारा तो ये था कि हम लोग दिवाली तक शिफ्ट हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि मकान बनना आसान नहीं होता और बहुत टाइम लग जाता है। और सच में यार, हमारे यहाँ कोई भी नहीं है। कभी कभी तो रोना आता है कि देखने के लिए भी कोई नहीं है। मतलब 100 चीज़ें होती है कि इंसान क्या क्या देखेगा, और जब सब कुछ हो जाएगा ना, सच बता रही हूँ, मुझे वैसे बोलने में कोई शर्म या डर लगता नहीं है किसी से। सब कुछ अच्छे से हो जाता है तो रिश्तेदार भी बोलने आ जाते हैं, घर वाले भी बोलने आ जाते हैं, हर चीज़। लेकिन हेल्प के लिए कोई नहीं आता है कि चलो ठीक है, इंसान अकेला है तो कोई नहीं, किसी को कोई नहीं पूछता। और आग लग जाती है, और सच बता रही हूँ कि घर क्यों बन रहा है, लोगों की आग लग जाती है, दिमाग ख़राब हो जाता है। अभी फर्नीचर होना है, और पता है, और बहुत सारी चीज़ें यार, फर्नीचर होना अभी बहुत सारा, यहाँ पे बहुत सारे घर बन रहे हैं। तो फर्नीचर में क्या है कि रुकना ही पड़ेगा किसी न किसी को यहाँ पे, क्योंकि सामान रहेगा। वैसे तो गेट खिड़की अब लग ही जाएंगे 1-2 दिन में, बट फिर भी उनके यहाँ 24 घंटे रहना पड़ता है ना। अभी हम गए थे कहीं मकान देखने के लिए, फर्नीचर वगैरह, तो मैंने देखा था कि वहाँ पे मतलब वो अंकल जिनका मकान था वो TI थे, और पता है वो खुद बैठ के अपने बच्चों, मतलब उनका ही घर था और शायद जॉइंट फैमिली थी, तो वो खुद बैठ के, TI होने के बावजूद खुद बैठ के अपना घर बनवा रहे थे। तो फर्नीचर खुद अकेले बैठे थे चेयर डाल के। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार देखो, मतलब इतने बड़े आदमी होने के बाद भी ये ऐसे खुद बैठ के अपना काम करवा रहे हैं। क्योंकि देखो, कारीगर भी ये समझता है पागल, अगर आप नहीं रहोगे तो वो भी मतलब गड़बड़ कर देते हैं। हमारे इस मकान में भी बहुत गड़बड़ करी हैं,
बट क्या करें, देखते हैं क्या होता है। ये है हमारी सबसे ऊपर वाली छत, सबसे ऊपर वाली छत है ये। यहाँ टंकी रखी हुई है, यहाँ भी घर बन रहे हैं अभी। लड्डू की शैतानी देखो। तो अभी काम का लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि घर पे इतने सारे काम चल रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा ग्रेनाइट का, टाइल्स का, पुट्टी का और अभी फर्नीचर का भी स्टार्ट होगा। तो एक दिन ये जाएंगे प्लाई वगैरह लेने के लिए क्योंकि फर्नीचर वाला हमारा एकदम फाइनल हो गया है। तो बस अब नीचे से पहले अंदर से क्लीनिंग करवाएंगे तभी फर्नीचर का काम स्टार्ट होगा। तो इतने सारे काम हमारे घर पे चल रहे हैं, बस जल्दी से मेरा घर बन जाए और मैं शिफ्ट हो जाऊं क्योंकि अब मैं एकदम थक गई हूँ यार। आते जाते मैं पागल हो गई हूँ, बच्चों के साथ आके काम करना, जाऊँ तो काम करके जाना, बच्चों को संभालना, अगर अकेले छोड़ के जाऊँ तो उनकी टेंशन के बच्चे क्या कर रहे होंगे, तो मतलब बहुत हालत ख़राब हो जाती है। बट कोई बात नहीं है, ऊपर वाले का हाथ और जीवन साथी का साथ होना जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।